पाकिस्तान। मैं कहती हूँ इतना सुस्ती से, मैं सही बात है, हमारी कौम बड़ी सुस्त है, एक तो जज्बाती और सुस्त, दोनों एक्सट्रीम साइड। दोबारा से कहेंगे जी, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये हुई ना बात म्यूजिक बेला के लिए और बेला की पूरी मेरे बैंड के लिए जी, तालियां। आहा, बस मैं सदके जाऊं भाई अपने बैंड की बोझ के ऊपर। बस ये बोझ जो है ना लाल, ये कभी तबाहियां मचाएंगी, अब ये नहीं पता कब या कैसे, लेकिन मचाएंगी जरूर। अच्छा जी, यू वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदर जमील। वी आर लाइव, यस। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारे फैन पेज के ऊपर आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से जो भी कमेंट्स देना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें, तो द वीकेंड शो के पेज को लाइक करके आप जरूर प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। आई एम वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस ऑफ गोल्ड बाय फौजिया हमाद। फौजिया के लिए ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज बिकॉज क्योंकि फौजिया इज अ रेगुलर एंड अ परमानेंट मेंबर ऑफ आवर टीम। अच्छा जी नाज़रीन, कोशिश ये होती है हमारी प्रोग्राम में कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हो किसी ना किसी तरीके से, जो स्टार्स होते हैं, जो मेगा स्टार्स होते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उनको हम अपने प्रोग्राम में लेके आए। और सिर्फ उन शख्सियात को नहीं, वो जो पूरी फैमिली होती है, वो जो तमाम ख़ानदान के मेंबर्स होते हैं, जो एक होते हैं और जो अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं, वो जो खूबसूरत लम्हात होते हैं जो उस फैमिली के चेहरे पे मुस्कुराहट भी लाते हैं, कभी गम भी आ जाता है और उस गम को फिर दूर भी वही करते हैं। वो तमाम बातें हम जानते हैं सैटरडे के प्रोग्राम में उन खुसूसी फैमिलीज़ को, उन ख़ास फैमिलीज़ को बुला के। और आज की जो फैमिली है मेरी बहुत दिल के करीब इसलिए बिकॉज जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इस फैमिली के हर एक एक फर्द ने आर्ट एंड कल्चर के फ़रोग के लिए अपनी अपनी जगह बेतहाशा काम किया है। और अगर मैं ये कहूँ कि हर फर्द इस ख़ानदान का टैलेंटेड है, भरमार लगी हुई है टैलेंट की इस ख़ानदान में, चाहे एक जनरेशन की बात हो चाहे दूसरी जनरेशन की। और अब जो नई जनरेशन है इनकी थोड़ी सी शाय है, वो आ नहीं सकी, लेकिन उसमें भी बहुत टैलेंट मौजूद है। मेरे ख्याल में विदाउट एनी फर्दर डिले में एक छोटा सा पैकेज है आज इस फैमिली के नाम, वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद तारुफ कराऊंगी कि हमारे साथ कौन है। आइए चल के पैकेज देखते हैं। तमाम गोल्डन मोमेंट्स हैं, गोल्डन टाइम कहूँगी एरा का, वो मेमोरीज हैं जो इस फैमिली ने हमारे साथ आज इस प्लेटफॉर्म में शेयर की। और विदाउट एनी फर्दर डिले, यास्मीन ताहिर एक बहुत बड़ा नाम रेडियो में, अगर मैं आपको कहूँ उस ज़माने में ले जाऊँ तो इनका शो सुन के, इनकी आवाज़ सुन के जो यंगस्टर्स थे वो कॉलेज के लिए रवाना होते थे। मुझे मेरी अम्मा कहती हैं कि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स होते तो कहते थे जब तक यास्मीन आपा का प्रोग्राम ख़त्म नहीं रेडियो पे होगा हमने तब तक कॉलेज नहीं जाना। कॉलेज से देर भी हो जाती थी, परवाह नहीं होती थी। बट ट्रमेंडस कॉन्ट्रीब्यूशन शी हैज़ डन फॉर रेडियो एज वेल। और मीडिया की बात करें, टीवी की बात करें, नईम ताहिर अगेन अ ह्यूज लेजेंड, इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं, सोफिस्टिकेटेड पर्सन। और दोनों का मिलाप कैसे हुआ आज हम ये जानेंगे और वो तमाम बातें और चीज़ें शेयर करेंगे। गोल्डन मेमोरीज और गोल्डन मोमेंट्स को दोबारा से तरोताज़ा करेंगे जो इस फैमिली को एक करती हैं। बहुत सारी तालियों में नईम ताहिर और यास्मीन ताहिर साहिबा। थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल वर्ड। थैंक यू। बहुत सारी तालियां एक मर्तबा फिर। I'll be very honest with you. It was my dream to interview you guys. यास्मीन साहिबा का तो मैं इंटरव्यू अपने करियर के शुरू में एक ले चुकी हुई हूँ, लेकिन आप दोनों का बड़ा मेरा दिल था कि कभी ऐसा हो कि एक प्लेटफॉर्म हो जो आप दोनों का कर सकें, क्योंकि आप लोग जरा ज्यादा इकट्ठे कम नजर आते हैं, क्यों नहीं सर? हम ज्यादातर इकट्ठे खुद आपस में ही रहते हैं। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीज़ है यास्मीन आपा जो आप लोगों को एक करती है? मतलब इतना अरसा शादी को हो गया माशाल्लाह से, व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच मेक्स यू यूनिक इफ यू? आई थिंक हम एक बड़ी ऑड सी फैमिली हैं। अच्छा। और वो ऑड होने की वजह से ही बस ऐसे रहते हैं। अच्छा। और फिर जब से बच्चे, उन्होंने तो वो भी ऑड निकले। अच्छा। बहुत ऑड निकले। अच्छा। यानी अगर लोग उनसे बात करें वो समझे नटी हैं लेकिन है नहीं बड़े ज़हीन हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है। लेकिन बहुत क्लोज नेट फैमिली, बहुत मज़े की है। मैं तो एक एक लम्हा अपनी ज़िंदगी का बेहद लुत्फ लेती हूँ, बेहद लुत्फ। अच्छा, बेटे माशाल्लाह आपके 3 हैं, अभी आपके बच्चों को भी बुलाएंगे और उनसे भी जानेंगे उनकी ज़बानी। बेटों के जो माँ बाप होते हैं वो बड़े लाउबाली किस्म के इसलिए होते हैं क्योंकि बेटियाँ, उनकी शादी करना, वो सारा एक अलग से डायरेक्शन होती है। बेटों के जो माँ बाप होते हैं वो थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि बेटे ने कुछ ना कुछ करके बन ही जाना है। तो आपके रवैये में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जब आपके 3 बेटे बड़े होना शुरू आहिस्ता आहिस्ता, या आप समझती हैं कि वही रवैया रहा? भाई लड़कियों का तो मुझे पता ही नहीं कि क्या करते हैं वालिदैन और क्या परेशानियाँ और क्या उनकी उलझनें होती हैं। हाँ। मैंने तो, मेरे 3 बेटे हैं
और इतने मजे के हैं कि अगर आप उनसे बेतकल्लुफ हो जाएं हाँ। तो आई एम श्योर यू गोइंग टू फॉल इन लव विद। अच्छा, बहुत मजे अच्छा, के। तो इसमें मेरे ख्याल में नईम साहब का उनके अंदर चार्म भी होगा ना, ऐसे तो नहीं है बात, क्यों नईम साहब? है। बहुत गौर से उन्होंने देखा है और फिर उसके बाद नोट किया कि हाँ 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 हाँ। व्हाट्स द सीक्रेट? देखिए, सीक्रेट हमारा ये है कि एक तो ये है कि हम सारा फैमिली जो है बहुत कनात पसंद लोग हैं, ठीक है, और हद से ज़्यादा मेहनती लोग हैं, और मेरा ख्याल है इस लिहाज से बड़े हसास हैं कि किसी को धक्का न दें। और ये तीनों चारों चीज़ें ऐसी हैं जो आम तौर पे लोगों में नहीं होती। आप तो यह कि धक्का दो और आगे निकलो, धक्का दो और आगे निकलो। कोहनियाँ हमारी कुछ खराब है। मेरा ये ख्याल है। कोहनियाँ खराब है। अच्छा, ये जो आप क्वालिटीज बता रहे हैं जो आपकी फैमिली के अंदर अगर आप ना भी कहते तो सबको मालूम है, वो एक ऑब्वियसली एक परसेप्शन भी होता है, लोगों को पता भी होता है। आजकल के ज़माने में ये क्वालिटीज़ बनना नईम साहब बड़ा मुश्किल होता है, और फिर उन क्वालिटीज़ के साथ आगे एक्सेल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट इज़। अब देखिए ना, हमारी शादी को 52 साल हो गए माशाल्लाह। अच्छा, यास्मीन ने 35 साल रेडियो पे ब्रॉडकास्ट किया। अच्छा। और जैसे आपने कहा कि दुनिया इनको सुनती थी, यहाँ तक सुनती थी कि ये एक दफ़ा दिल्ली चली गई। अच्छा। तो एक बाज़ार में कोई कपड़ा ख़रीदने वाली थी, तो कहने लगे जी सरदार जी, तो कपड़ा दिखा दें। तो उसने एकदम ओए शटर डाउन कर दे। तो हम घबरा गए, क्या हुआ भाई? अच्छा। कहने का उसके बाद शटर डाउन करके कहते हैं, बीबी आपकी आवाज़ सुन सुन के तो हमने तमन्ना थी कि कभी आप आए, एक फिक्रा कहने से वो पहचान गए। अमेजिंग। यास्मीन आपा, आपका जो रेडियो का शो था वो सुन के मुझे अम्मा भी बताती हैं, सबके लड़के लड़कियां देर हो जाती थी उनको कॉलेज से, लेकिन कहते थे आपका शो ज़रूर सुनना है। इतना लोग जो हैं आपकी आवाज़ में और आपकी इसी वजह से मेरे ख्याल में शादी इन्होंने प्रपोज आपको कर दिया, आपकी आवाज़ के शहर में गिरफ्तार थे। वो एक पूरी कहानी ये खुद बताएंगे। अच्छा, मैं सुनना बता देती हैं, शर्माती नहीं है। मैं सुनना चाहती हूँ। अच्छा, वो मैं आपको दूसरी बात ये बता रहा था कि 35 साल इन्होंने रेडियो पे ज़बरदस्त ब्रॉडकास्ट, ठीक है, और कोई अवार्ड नहीं मिला। अच्छा, इस साल मिला इनको सितारा इम्तियाज। और मैंने 18 साल की उम्र से लेके अब मैं 78 साल का हो रहा हूँ, 60 साल कंटिन्यूस काम किया, कोई अवार्ड नहीं मिला। ये ना कहें आपका अवार्ड आपकी ऑडियंस मेरी है जो अवार्ड आपको मेरी प्यार और ऑडियंस है। मोहब्बत करती है, ये ना कहें। वो जो मोहब्बत है ना जो आप लोगों के लिए है, मुझे इतनी मोहब्बतें मिली हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं देखता हूं कि लोग कितनी मोहब्बत से, कितनी इज्जत से पेश आते हैं, और वही बड़ा असासा है। नईम साहब, जो आपका नाम होता है, आप यास्मीन आपा का भी जब नाम लोग लेते हैं, एक जो आंखों में जो एक एहतराम है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हमारे माशरे में, आजकल के माशरे के अंदर वो एहतराम जो लोग दूसरों के लिए करें बड़ा कम है, और आप लोगों ने ये अर्न किया विद द पैसेज ऑफ इससे बड़ा इनाम, इससे बड़ा रिवॉर्ड और क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो कहानी थी, वो जो आंखों से आंखें चार हुई, वो मैं जरा चाहती हूँ क्योंकि वो आपको हम गोल्डन मेमोरीज में लेके जाना चाहते हैं। क्या हुआ था भाई? अब आप सबको सुनवा के सुने तो आप तो रेडियो की खूबसूरत, एक तो वैसे भी आवाज देखने में भी इतनी खूबसूरत, तो फिर कहाँ मुलाकात हुई, कैसे? उस जमाने में तो मीडिया इतना था भी नहीं, तो फिर कैसे हुई? बता दूं मैं? बताएं उनको, गुस्से से बेचारों को। मेरा मतलब सबके सामने बताना कुछ। खैर, बहरहाल मैं कार चलाती थी। अच्छा। मैंने बहुत, मेरे ख्याल है कोई 12-13 साल की उम्र में थी जब मैंने कार चलानी सीखी, और उस वक्त मेरे ख्याल है 15-16 पे चला सकते थे कार, तो मैं हील पहन लिया, पहन करती थी। तो कार से रवां हो गई मैं, तो मेरे वालिद को कहीं जाना था और कार एक ही थी, और उनके पास 1-2 लोग थे। उन्होंने कहा कि ज़रा मुझे आर्ट्स काउंसिल तक छोड़ाओ, तो फिर अपने काम पे चली जाना। मैंने कहा अच्छा। लिहाजा मैं बिठाया, मैंने सबको, बैठ गए, मैं गाड़ी चला रही थी, इधर उधर देख रही थी, ट्रैफिक को देख रही थी, तो अचानक मेरी नज़र शीशे पे पड़ी, तो एक अच्छी सी सूरत मुझे नजर आई। अच्छा। अचानक मैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, अब सर मत चढ़ जाना इस बात पे, लेकिन ये था कि वो तो तुमने खुद ही चढ़ा लिया। मेरे पास, हमारे पास, यानी कि मेरे वालिद के पास गवर्नमेंट कॉलेज से बहुत नौजवान आया करते थे ड्रामे वगैरह के सिलसिले में, और वो ख़ास किस्म के होते थे, उनमें बहुत शौख तबीयत के भी होते थे और हर किस्म के। नईम को जब मैंने कार के शीशे में देखा
तो मुझे नईम खुश शक्ल भी लगे और एक मतानत लगी। अच्छा, हाँ ठीक। जिसने फ़ौरन मेरे दिल में घर कर लिया कि ये शख्स जो है ये इन बाकी जो लोग आते जाते रहते हैं उनमें से ये ज़रा मुख्तलिफ है, मतीन है। ठीक है। तो बस वो जो तीर चलना होता है शायद वो वो तीर चल चुका। हाँ, और आमतौर से लड़कियां शर्मीली होती हैं, मैं नहीं थी। ठीक है। कहा जाता है कि मैं बहुत शर्मीली थी, लेकिन नईम के मामले में मैं नहीं थी। अच्छा। देखिए, नईम को मैंने देखा, नईम को मैंने पसंद किया और ठान ली दिल में कि ये शख्स ठीक है, और मैंने नईम को फ़ोन किया। अच्छा, आपने किया नईम साहब को? एंड दिस इज व्हिच ईयर? दिस शुड बी हूटिंग आना शुरू हो गई उधर से। दिस इज व्हिच ईयर? 56 में। अच्छा, 56 में जी आपने शीशे में देखा नईम साहब को, और आपने, एक लड़की ने लड़के को फोन किया। ये देखें, ये होती है कि फिर वो लव एट फर्स्ट साइट हो गई थी नईम साहब को, इन्होंने परवाह भी नहीं की कि मैं फोन करके खुद पता। अच्छा, फोन किया, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, दूसरी ये कि मेरी आवाज़ उस वक्त भी थोड़ी बहुत पहचानी जाती ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जरा अब ये सुन लें। लिहाजा जब मैंने नईम को फ़ोन किया, मैंने कहा आवाज़ कहीं पहचानी ना जाए, तो अच्छी बात नहीं है कि मैं कर रही हूँ फ़ोन। लिहाजा मैंने नईम से सरगोशियों में गुफ्तगू शुरू की, बिल्कुल विस्पर में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। भाई बहुत ही ज़हीन आदमी है। दूसरी तीसरी दफ़ा मैं पहचान गया, जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ, शर्मिंदगी हुई, कुछ समझ में नहीं आया कि अब किधर से निकलूं, क्या करूं। बात भी सही है, ठीक है। लिहाजा मैंने कहा मैं वही हूं। तो बात तो सच है, पर रुसवाई की नहीं है। रुसवाई की नहीं है इस केस में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फिर पहचान लिया, फिर बस फिर नईम का चूंकि आना जाना था, और फिर नईम ने भी देखा कि मुझे थोड़ी ड्रामे में दिलचस्पी है। तो उस ज़माने में अलहमरा में ड्रामे हुआ करते थे, लेकिन ड्रामे थे नहीं करने के लिए। ठीक है। तो हमने सोचा कि हम अंग्रेज़ी ड्रामों का तर्जुमा और एडेप्टेशन करें। लिहाजा हमने शी स्टूप्स टू कॉन्कर किया, और उसका एक हमने अजीब सिस्टम बनाया कि मैं चूँकि तालीम से फारिग हो चुकी थी, घर में होती थी, और नईम उस वक्त PIA में थे, तो ये सुबह दफ्तर जाते थे, तो ये जाते जाते वो स्क्रिप्ट मेरे पास छोड़ जाते अच्छा, थे। ओके। वो मैं पढ़ती थी, और जहाँ तक नईम ने किया होता था उससे आगे फिर मैं चल पड़ती थी। अच्छा। शाम को फिर वो वापसी में उसको ले जाते थे। तो ये एक सिस्टम था हमारे दरमियान। अच्छा। जो चलता रहा, और इस तरह से हमने 3 ऐसे, मेरे ख्याल है मारिकुतुल आराही ड्रामे कहने चाहिए। हाँ। जिसने, कहते हैं ना, टेकिंग लाहौर बाय स्टॉर्म। सही। ड्रामा होता नहीं था, और ज़्यादा शौकीन नहीं थे लाहौर क्या, उसमें जो आखिरी और भी ड्रामे, लेकिन ख़ास तौर पे जो आखिरी ड्रामा आपकी तारीफ अब छप के आने वाला है, उसकी तो 100 से ज़्यादा परफॉर्मेंस हुई। आप देखिए 60s में, उस ज़माने में जब कोई नहीं जानता था, और सारे पाकिस्तान में हुई, और 2 दफ़ा उस पर लाठीचार्ज हुआ कि लोग टिकट लेना चाहते थे। अच्छा, और मैं हाथ ऊपर, मैंने उसमें 100 परफॉर्मेंसेस में मैंने 100 परफॉर्मेंसेस दी। इन्होंने हर परफॉर्मेंस, बाकी लोग बदलते रहे। मसूद अख्तर अब शायद अभी यहाँ आएंगे, मसूद अख्तर भी थे उसमें, कवि भी थे, शुएब हाशमी भी थे, सलीमा हाशमी भी थी, ह्यूज नेम्स। खुर्शीद शाहिद थी, खुर्शीद शाहिद थी। अच्छा, मैं आपको तो एक थोड़ी सी इनके सप्लीमेंट कर दूं। मैं एक ब्रेक ले लूं पहले, मैं ब्रेक चाह रही थी, वो वक्फा जरा थोड़ा। दिल ना तोड़ना। मैं दिल नहीं, वो दिल वैसे तो ब्रेक कर दिल तो जुड़ गया, दिल तो जुड़ गया था 1952 में, 1962 में दिल जुड़ गया। अब कहां से टूटना है, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बातें, और जो ये अगली जनरेशन है जो उधर मुस्कुरा रही थी अम्मा अब्बा की कहानी सुन के, उनको भी इन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।